हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोगशाला शायद 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का सिलेबस किस तरीके से आपको कवर करना है, किस तरीके से आप सभी लाडले बच्चों को मेहनत करनी है, और जो बच्चा मैथ वाला है उसके लिए तो ये वीडियो प्यारे बच्चों रामबाण घोषित होने वाली है। साथ में एग्रीकल्चर वाले बच्चों की भी थोड़ी बायो कमजोर होती है, तो वो सारी ही जानकारी हम बात करेंगे। क्या सर न्यू एनसीईआरटी आने के चांसेस ज्यादा हैं, या क्या पुरानी एनसीईआरटी या आरबीएसई से पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, तो वो सारी ही जानकारी बात करेंगे। अगर आरबीएसई से पूछे जाएंगे तो आरबीएसई की कौन 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 से चैप्टर को आरबीएसई की बुक से कवर करना है, किस तरीके से 9th 10th के 11th 12th सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है डियर स्टूडेंट्स। पहले हम ओवरऑल बात करते हैं आपके सामने यहां से। प्यारे बच्चों, आपके पेपर में 34 एमसीक्यू जो हैं आपके बायोलॉजी के आएंगे, तो हर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, यहां पर 4 से 5 क्वेश्चन, 4 ही मानो, 5 भी नहीं होंगे प्यारे बच्चों, 4 एमसीक्यू जो होंगे आपके, वो कहां से आएंगे? 9th एंड 10th की बायो से आएंगे। मतलब आपकी बेसिक बायोलॉजी आएगी, हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों ये आएगी आपकी बेसिक बायोलॉजी। अब एक पोर्शन आपका 11th का है और एक पोर्शन 12th का है। अब 11th 12th में 50-50% यहां से आएंगे। भाई आप मान के चलो कि 15 क्वेश्चन के अराउंड यहां से आते हैं, 15 क्वेश्चन एमसीक्यू यहां से और 15 एमसीक्यू यहां से। लेकिन इन 11th 12th के भी कुछ चैप्टर जो रिलेवेंट है हमारी आरबीएससी में, जो आरबीएससी से कौन से चैप्टर आप सभी प्यारे बच्चों को कवर करने हैं, तो आरबीएससी की अगर हम लोग बात करें, आपके सामने एक जो चैप्टर है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, और इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें एनिमल्स, जैसे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं ना जितने भी एनिमल्स, तो उनके लास्ट में कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस दे रखी है। अब तो वैसे नई वाली एनसीईआरटी में चीजें नहीं आती, पुरानी वाली आरबीएससी में हमारे सिलेबस में दे रखा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन क्लासों को यूट्यूब पर आप सभी प्यारे बच्चों के लिए करवा दूं, क्योंकि कोई भी आपको ये चीज नहीं करवा रखी। मैंने पहले भी करवाई, 2022 वाली वैकेंसी की वीडियो पड़ी होगी इसी चैप्टरों की। अब प्यारे बच्चों हम बात करें आपके सामने, 2022 में एक पेपर पैटर्न हुआ करता था जिसमें बायो की अगर हम लोग बात करें किस तरीके से, कौन से 2022 में अगर हम लोग बात करें 18 में या 16 में, तो सबसे पहले हम 16 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 16 में जो पेपर हुआ था बायो का, वैसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री और सब है, लेकिन बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एग्जामिनर इधर उधर बहुत भगता है। तो बायो के अंदर हम बात करें, 2016 के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। ध्यान देना प्यारे बच्चे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 2016 में मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। 2018 के अंदर 30% एमसीक्यू आउट ऑफ एनसीईआरटी थे। जो हमारी एनसीईआरटी अभी हमारे पास है ना, उसमें नहीं थे। तो वो कहां से पूछते थे ज्यादातर? वो पूछते थे आरबीएससी से, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन जब 2022 आया, पेपर पैटर्न को थोड़ा और अच्छा किया इन्होंने, और इन्होंने जो क्वेश्चन पूछे केवल 5%, और 5% में भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दो तो ये चैप्टर ऐड हो गए, एक तो इकोनॉमिक ऑफ प्लांट्स जो है इंपोर्टेंस इनकी, और एक एनिमल्स की। तो ये दोनों चैप्टर ये हैं, ये और एक या दो क्वेश्चन हल्का सा जो लग रहा था कि हमारे एनसीईआरटी में नहीं था, बाकी सारे एनसीईआरटी से आए थे। तो क्या सिलेबस है, किस तरीके से अध्ययन करना है, बाकी हम यहाँ पर एक बैच में मैं इनको पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अगली बैच में मैंने एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है। यहाँ हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बोटनी जो है वो प्योर हिंदी मीडियम में भी है प्यारे बच्चों यहाँ पर, और उसके अलावा बाई लैंग्वेज तो चली रही है, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो सभी तरह की क्लास से आपको देखने को मिलेगी। इसमें और सब्जेक्ट भी हैं, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब, तो इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो जीएस मिनट ऐप से। अब हम बात करते हैं सिलेबस, क्या नया जुड़ सकता है क्या नहीं। अगर अधीनस्थ बोर्ड इस साल अगर मानता है नए सिलेबस के लिए, तो आपके सामने कुछ चैप्टर हट सकते हैं, अन्यथा अगर नहीं हटाते तो हम उनको पढ़ा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले पढ़ाए हैं, आपके पास वीडियो रहेंगी। तो यहां पर पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर दे रखा है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बोले तो शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनवार्त बीजी, आवर्त बीजी। ये तो सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को पता होना चाहिए, ये चैप्टर हमारी एनसीईआरटी में प्लांट किंगडम के नाम से मिलेगा, पादप जगत के नाम से। तो आपको अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो वो पादप जगत के नाम से पढ़ना है। अब दूसरे चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड
लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर एंड सीड। तो यहाँ पर हमें जो एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, उसका रूट मॉडिफिकेशन वगैरह क्या है। तो अगर हम लोग बात करें प्लांट मॉर्फोलॉजी, इसके बाद हमें कवर करना अच्छे से। अब सर यहाँ पर काफी बच्चे कहेंगे सर जो हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, क्या उसको अध्ययन करें क्या? बिल्कुल उसको भी करना है। इसके साथ साथ आपको इन दोनों के कंसेप्ट को, क्योंकि यहाँ से जब हमारा एंजियोस्पर्म स्टार्ट होता है और यहाँ से मॉर्फोलॉजी स्टार्ट होती है जहां पर फ्लोर एंड सीड वगैरह लिख रखी है, तो थोड़ा सा हमें किस चैप्टर को भी कवर करना है। हमें 12th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब हमारे काफी बच्चे ऐप में भी देख रहे होंगे तो उनके लिए भी ये वीडियो कारगर साबित होगी। अब प्यारे बच्चों अगर हम लोग बात करें उसके बाद आपको पढ़ना प्लांट एनाटॉमी। देखो अब नई वाली एनसीईआरटी में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ओल्ड वाली एनसीईआरटी में है। तो तुम्हारी मर्जी है, सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ लेना अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हो तो। बाकी कोशिश होगी कि हट सकता भी है सिलेबस में, नहीं भी हट सकता। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, ये चांसेस है। बाकी हमारे सामने सिलेबस आ जाएगा, हम पढ़ा रहे हैं। अगर 2-3 चैप्टर अगर हम नहीं भी पढ़ रहे हैं तो सिलेबस आने के बाद हम लोग कवर कर सकते हैं, इतना हमें समय मिल जाएगा। लेकिन बाकी और चैप्टर को आप स्ट्रॉन्ग कर लो। अब प्लांट फिजियोलॉजी में न्यू वाली एनसीईआरटी में ऑस्मोसिस नहीं है, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं है, असेंट ऑफ सैप नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ये पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना है, रेस्पिरेशन और पीजीआर, मतलब ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 2 चैप्टर यहाँ से नहीं पढ़ने। अब ध्यान से सुनना, काफी बच्चे ऐसे कहेंगे सर आपने तो बोला था क्या नाम ये चैप्टर नहीं आएंगे, हमने पढ़े ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनना, ये डिपेंड्स ऑन आरएसएसबी मूड। आरएसएसबी का मूड क्या रहता है, अगर वो पुराना पेपर पैटर्न ही फॉलो करता है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करता है, तो ये ऐसे के ऐसे सिलेबस चिपका देंगे। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर सपोज करो, अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप और चीजों को तैयार कर लो, आपके पास समय कम है। इन चीजों को अब अगर हमारे सिलेबस में ये वापिस एज इट रहते हैं तो हम ये ऑस्मोसिस वाला भी पढ़ा देंगे, टेंशन ना लो। वाटर एब्जॉर्प्शन वाला ये 2 या 3 दिन या लास्ट 7 दिन में जितना डिलीटेड पोर्शन है ना वो सब कवर करवा देंगे, लेकिन उसके अलावा तो कवर करो। तो प्लांट फिजियोलॉजी में ये 2 चैप्टर आप के अभी होल्ड कर सकते हो, इनको होल्ड कर देना प्यारे बच्चों, चांसेस हैं इनके रिमूव होने के। अब इन्वायरमेंटल स्टडी में अगर हम लोग बात करें, इकोसिस्टम हमें पढ़ना है, एनर्जी फ्लो, बायोकेमिकल साइकिल आपको कवर करनी, इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, मतलब ये चीजें होल्ड करनी है यहाँ पर। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन पॉपुलेशन तो आपको पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी आपको पढ़ना है। तो इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला जो लास्ट चैप्टर था उसको भी प्यारे बच्चों आपको अभी होल्ड पे रखना है। बाकी ये जितने चैप्टर उनको कवर करना है, ठीक है। और अगर आपको वन शॉट में चैप्टर कवर करने तो फास्ट ट्रैक बैच में कर सकते हो, जिसके प्राइस 999 जीएस प्रिंट ऐप के अंदर। अब हम आगे बात करते हैं बायोटेक, कंप्लीट कवर करना। बायोटेक के 2 चैप्टर हैं, दोनों को कवर करना है। यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें पढ़ना है, एथिकल इश्यूज हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक हमें पढ़नी है, इसमें एग्रीकल्चर और मेडिकल फील्ड से रिलेवेंट हो। और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट जो मैंने अभी बताया ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, ये आरबीएसटी का चैप्टर है और ये चैप्टर हटने के चांसेस भी कम है। तो इसको हम पढ़ा देंगे, इसके नोट्स भी मैं ऐप में अपलोड करवा दूंगा, जो बच्चा पढ़ना चाहे। तो मैंने अभी इस बार क्या किया है, अलग अलग तरह के नोट्स भी अपलोड करवा दिए हैं ऐप में, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, बाईलैंग्वेज, हर तरह के नोट्स, एडवांस बायोलॉजी के नोट्स और अपलोड करवाए हैं ताकि आप एडवांस बायोलॉजी के नोट्स भी अध्ययन कर पाओ। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर सेल वाला चैप्टर, क्या सर सेल के दोनों पढ़ने? बिल्कुल, देखो यहाँ साफ साफ लिख रखा है प्रोकैरियोटिक एंड यूरोकैरियोटिक सेल थ्योरी एंड सेल डिवीजन। तो इसमें कंप्लीट आ गया आपका सेल वाला चैप्टर। तो कंप्लीट सेल बायोलॉजी आपको पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से आपको सेल बायोलॉजी कवर करनी है, क्योंकि बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा ज्यादा सिलेबस है प्यारे बच्चों। तो इसके में बहुत अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा बायो को, और बायो के ऊपर फोकस डालना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से ज्यादा फोकस आपका बायोलॉजी पे होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले बच्चे तो उनको आती भी है, तो उसमें सिलेबस कम है, उनको आप आसानी से कवर कर सकते हो, लेकिन इस हिस्से को थोड़ा ज्यादा समय देना ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो पाए। अब बात करते हैं आपके सामने पार्ट बी की, जूलॉजी की।
अब हम लोग बात करें, आपको जेनेटिक्स बहुत अच्छे से अध्ययन करनी है, जिसमें मेंडल्स के लॉ, जनरल टर्मिनोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए। जेनेटिक्स का नाम लिखकर इन्होंने मॉलिक्यूलर बेसिस से भी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिए, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर इन मैन। तो यहाँ दोनों मिक्स कर रखा है, डीएनए और आरएनए की बात हो गई, तो डीएनए आरएनए को अगर आपको पढ़ना है तो बायोमोलिक्यूल्स भी कवर कर लेना, क्योंकि उससे रिलेवेंट भी क्वेश्चन पढ़ते हैं आपके। तो अब आपको इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक चैप्टर हुआ करता है, जिसके अंदर उसको भी आपको अच्छे से कवर करना है, लेकिन उसमें अभी हमें लास्ट के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लैक ऑपरेन, एचजीपी। लेकिन उसके अलावा जो बेसिक पार्ट्स है, डीएनए आरएनए जहां जहां आ रहा है, उसको अच्छे से अध्ययन करना है आप सभी को। अब हम लोग बात करें एनिमल किंगडम, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं आपके एग्जाम में, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें, जिसके अंदर नॉन कोडेटा और कोडेटा दोनों को ही हमें अच्छे से कवर करना है, और थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी भी हल्का सा आपको इसको पढ़ना है, क्वेश्चन बन सकते हैं प्यारे बच्चों इसमें। अब डाइजेशन को होल्ड कर दीजिएगा, रेस्पिरेशन पढ़ना है, एक्सक्रीशन पढ़ना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। अब ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर आते हैं, जैसे हमारी 12th के अंदर बायोमोलिक्यूल्स हुआ करता है केमिस्ट्री का, तो उससे रिलेवेंट है, और हमारे बायोलॉजी के से, तो वहां से क्वेश्चन बन जाता है आपका ये। अब यार बच्चों, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एरोबिक एंड एनोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब पढ़ना आपको बहुत अच्छे तरीके से, ह्यूमन फिजियो कवर करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम में, हमारा ब्रेन तो है, लेकिन आई और ईयर को अभी होल्ड कर दो, ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ना, अगर किसी के पास समय है तो पढ़ सकते हो, अगर नए सिलेबस में आती है तो इनको हम पढ़ लेंगे, मैंने पढ़ा रखा बहुत अच्छे से। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और नर्व इम्पल्स आपके सामने, जो न्यूरॉन है उसकी संरचना और नर्व इम्पल्स है, उनको हमें अच्छे से कवर करना है। अब मस्कुलर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, टाइप्स ऑफ मसल्स एंड मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो तो अभी हमारे सिलेबस में, तो इसको अच्छे से अध्ययन करना ही है। अब हम लोग बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है, उसको बहुत अच्छे से करना है। क्या सर हम वो वाला कवर करें क्या, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, उसको होल्ड कर दो, क्यों? क्योंकि ह्यूमन डिजीज डायरेक्ट दे रखे हैं, जैसे स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिक दे रखा है, अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ दे रखी है, लेकिन इतना कुछ नहीं दे रखा, तो कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि उसमें इतना क्वेश्चन कभी बना नहीं है उसमें, लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन को आपको अच्छे से कवर करना है। बाकी आपको एक चीज मैं बता दूं, ये छोटा चैप्टर है, 1 घंटे का, मैंने तो 1 घंटे में ऐप में करा दिया, तो इसको पढ़ लेना, छोड़ो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ लेना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ लेना, डिजीज पढ़ लेना, तीनों कवर कर लेना आप लोग, जिससे कॉन्फिडेंस अच्छा रहे एग्जाम में आपका। अब प्यारे बच्चों, उसके बाद ये हमारा कवर हो गया, जिसमें सारे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई से होने वाली डिजीज। अब इवोल्यूशन और इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, तो यही चैप्टर आपको अध्ययन करने हैं, बाकी इनके अलावा हमें चैप्टर अध्ययन नहीं करने हैं। क्या सर पूरी बायो आ गई? तो जी पूरी ही बायो आ गई। 12th में क्या छूटा है? एक चैप्टर छूटा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बाकी सारे चैप्टर आ गए। अब जैसे 11th के अंदर लिविंग वर्ड नहीं दिया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डायरेक्ट हमें फंजाई वगैरह दे रखे। देखो यहाँ पर वापस चलते हैं, एक बार हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ देखते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से वायरस दे दिया, बैक्टीरिया दे दिया, प्रोटोजोआ का बेसिक दे दिया, फंजाई दे दिया, हेलमिंथेस यहाँ से, तो डिजीज में भी कवर कर दिया, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है डिजीज इन मैन कोज बाय द इन से, लेकिन डिजीज के अलावा भी फंजाई को हमें अच्छे से अध्ययन करना है, इसलिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा को होल्ड कर सकते हो, बाकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ना है, पूरा का पूरा, सिर्फ प्रोटिस्टा को होल्ड करके, बाकी आपको पूरा कवर करना है अच्छे से। तो लैब वाले बच्चों को तो मैं यही कहूंगा, अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो नीट वाला सिलेबस पढ़ता रहे। अगर आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ रहे हो, तो उसमें भी जो माइक्रोब्स के ही बारे में जानकारी मिलेगी, इनमें बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो वो आपके काम है, मतलब आपको नीट वाली तैयारी सफिशिएंट रहेगी। बस ये 2 चैप्टर आपको अच्छे से कवर और कर लेने, इसके साथ साथ ये वाले इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बाकी आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतना कर लोगे तो आपके 34 क्वेश्चन आउट ऑफ 34 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। मतलब नीट की तो तैयारी करनी है, इसके साथ साथ ये 4 क्वेश्चन 9th के आएंगे, इसके लिए मैं बेसिक एमसीक्यू के क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। अब सर तैयारी कहाँ से करें? देखो यूट्यूब पर अगर फ्री करनी है तो हमने एमसीक्यू सीरीज में बहुत लाता रहता हूँ, मैंने बहुत चीजें करवाई आपको, टॉप 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी के, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने कराए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास यूट्यूब के ऊपर आप कवर कर सकते हो। और बाकी अभी मैं और सीरीजें भी लाऊंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपने सेशन को शेयर करके सब बच्चों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।